देखिए, परमिशन इस कार्यक्रम की ये लोग लेने गए थे, लेकिन परमिशन नहीं मिली थी। पहले बता रहे हैं, जो मैंने बातचीत की थी, मैंने भी कुछ पदाधिकारियों से जो कमेटी के यहाँ पर अध्यक्ष रहे उनसे बात की, उन्होंने बताया कि हम परमिशन लेने गए थे, परमिशन फिर एसडीएम के पास भेज दिया, फिर वहाँ से थाने भेज दिया। थाने के बाद बोला कि आप कोई है, आपको तिरंगा यात्रा या वैसे तिरंगा ध्वजारोहण का कार्यक्रम करना तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर लोग आने शुरू हुए तो उन्होंने देखा कि लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया और उन्होंने इस कार्यक्रम को रुकवा दिया। लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज 15 अगस्त भी देश आज़ाद है, तो कार्यक्रम क्यों नहीं कर सकते दलित? देखिए, देश आज़ाद है, देश तो आज़ाद हो गया 1947 में अंग्रेजों से, लेकिन विडंबना है कि इस भारत में ही रहने वाले तथाकथित हिंदू लोग या ब्राह्मणवादी लोग या मैं ये कहूँ कि मनुवादी लोग आज भी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार शोषण कर रहे हैं। और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भले शारीरिक रूप से आज़ाद हुए, लेकिन मानसिक गुलामी आज भी कहीं ना कहीं हमें उनके अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब उनके ऊपर अत्याचार शोषण होते, हमने कितना देखा है, कितने बहुजन समाज के लोग उसका प्रतिकार करते हैं, कितना वो सड़कों पर उतरते, कितना कोई भी घटना घटती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जब भी पुलिस का डंडा बरसता है तो साइड में जाकर वो बैठ जाते हैं। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी भारी संख्या, जिसको कि महान पुरुषों ने 85% कहा, लेकिन 85% समाज आज 15% का गुलाम बना हुआ है, तो बहुत ही दुख भरी बात है। मैं तो कहूंगी कि इससे अच्छा है कि इस जीवन को अपनष्ट कर डालो, क्योंकि गुलामी में कब तक जियोगे, कब तक जियोगे। हमारे देश के महान पुरुषों ने अपनी जान तक इस देश के लिए न्यौछावर कर दी, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन उस आज़ादी के मायने आज बहुजन समाज के लोग नहीं समझ रहे। जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हम बाबा साहब की जय जयकार तो कर लेते हैं, गले में नीला पटका पहन लेते हैं, मूंछों पे ताव लगा लेते हैं, लेकिन सही रूप में बाबा साहब ने जो सिद्धांत दिए, जो विचारधारा दी, उसको आज भी हम मनोसात नहीं कर पा रहे, जिसका खामियाजा इस तरह से हमें भुगतना पड़ता है। देखिए, फिलहाल जो मैंने देखा या जितना मैंने, क्योंकि मैं जब आई यहाँ पर मुझे गिने चुने लोग नजर आए और जो एक जनबल दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर बता रहे थे कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे, अगर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते तो कम से कम हमें 20,000 25,000 लोग यहाँ पर दिखाई देते। लेकिन मुझे दुख हुआ कि यहाँ पर मुश्किल से 100-150 लोग नजर आए और गांव का किसी भी व्यक्ति का ऐसा विरोध मुझे दिखाई नहीं दिया कि इस कार्यक्रम से जिस तरह से प्रशासन ने रोका है, एक आक्रोश हो, एक आवेश हो उनके अंदर कि हम एक कार्यक्रम कर रहे थे और उसका प्रतिरोध मतलब हम करें, ऐसा किसी भी के भी अंदर नहीं देखा। सभी लोग शांति से बैठे हैं। देखिए, अमृतकाल कहाँ चल रहा है? अमृतकाल तो सिर्फ आज हिंदुओं के लिए चल रहा है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनके लिए चल रहा है, जो भारत माता की जय करते हैं उनके लिए चल रहा है, जो जय श्री राम के नारे बोलते हैं उनके लिए चल रहा है, जो मंदिरों में घंटी बजाते हैं उनके लिए चल रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लोग जो इस विचारधारा के हैं नहीं, जो इस विचारधारा को नहीं मानते, जो बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब को मानते, उनके लिए आज अमृतकाल नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि जहर काल चल रहा है। नीलम जी, आज बुलंदशहर के आप सियाना कस्बे में हैं और यहाँ पर बहुजन क्रांति स्तंभ पर लोग आज पधारे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनका कार्यक्रम जो है नहीं होने दिया ठीक तरह से। लोग काफ़ी निराश हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बार नहीं हुआ है, हम आज़ादी के बाद से देखते हैं जब जब बहुजन समाज के लोग भारी तादाद में इकट्ठे होते हैं या कोई भी अपने महान पुरुष की जयंती मनाते हैं, किसी भी तरह का कार्यक्रम करते हैं, तब प्रशासनिक तौर से अड़चनें आती है। और उसका कारण ये है कि हमारे लोग आज सत्ता में नहीं है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को बहुत भारी संख्या में झेलना पड़ता है। और अभी मैं रोड से आ रही थी, मैंने खुद देखा है कि जहाँ पर चाहे बजरंग दल हो या हिंदू विश्व परिषद हो या तमाम हिंदुओं के संगठन हो, वो रोडों पर बड़ी बड़ी तिरंगा यात्राएं कर रहे हैं और बहुत बड़े साउंड के साथ में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा साउंड हो। अब उन लोगों को परमिशन मिल जाती है, लेकिन विडंबना है कि जब जब बहुजन समाज के लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो उनको परमिशन नहीं मिलती है। और उसका कारण यही है कि जब तक बहुजन समाज के लोग सत्ता में नहीं आएंगे, अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक ये लगातार इसी तरह से शोषित होते रहेंगे। देखिए, मैंने कहा ना, जब तक बहुजन समाज के लोग अपनी सही ताकत को नहीं समझेंगे, अपने महान पुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक वो सत्ता पर काबिज नहीं होंगे, तब तक वो इसी तरह से, चाहे मैं कहूँगी कि आप छोटा भी कार्यक्रम कर लो, कोई भी पुलिस वाला आता है, एक भी व्यक्ति आता है, उससे भी डरकर वो छुप कर बैठ जाते हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे लोगों को अपनी ताकत का ऐसा ही नहीं है। क्योंकि शेर कई बार कहते हैं ना कि वो हाथी बहुत बड़ा होता है और जब वो बैठ जाता है तो उसको उठाने में बहुत बड़ा समय लगता है। आज हाथी को अपनी ताकत नहीं है, जबकि वो खुद पुलिस प्रशासन से है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलती है। तो ये बहुत ही सोचने वाला सवाल है कि पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी बहुजन समाज के यहाँ पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम में जिस तरह से विघ्न हुआ, कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, तो ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। बार बार तो हर जगह कार्यक्रम हाँ बिल्कुल कर रहा है, खुले तौर पर कर रहा है, क्योंकि आज सत्ता उनके पास में है,
प्रशासन उनके पास में। आज सत्ता और प्रशासन दोनों एक दूसरे की कठपुतली बने हुए हैं और इस तरह के कार्यक्रम आप तमाम देख लीजिए। अभी जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कांवड़ यात्रा निकल रही थी, फूल बरसाए जा रहे थे और जी, और जिस तरह से उनके कार्यक्रम होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुत्व के आधार पर हमें ये लोग वोट देंगे और वोट लेने का काम करते हैं। देखिए, बहुजनों की चेतना की अगर मैं बात करूँ तो बहुजनों की चेतना आज मर गई है, मैं सच बोल रही हूँ। बहुजनों में इतनी चेतना नहीं है। जो बहुजन समाज का व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़ सकता, अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं लड़ सकता, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं लड़ सकता, बताओ उससे क्या डर? हम मुट्ठी भर लोग कहने के लिए हम विशाल हाथी जैसे हैं। कहाँ कार्यक्रम हो? मैंने तो यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं देखा। मैं भी आई हूँ, मुझे 2-2.5 घंटे यहाँ पे लमसम में हो गए, मैंने कोई कार्यक्रम नहीं देखा। 200-250 लोग मुश्किल से यहाँ पर थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो टेंट लगाया गया था उसको उखाड़ कर ले गए पुलिस वाले, हलवाई का सामान यहाँ से हटवा दिया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो गए, जो साजिंदे आए थे वो भी चले गए। देखिए, मैं अभी 2-2.5 घंटे पहले आई हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने ऐसा कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर नहीं देखा कि यहाँ पर कोई विशाल टेंट लगा हो, या जिस तरह से मैंने आपके अध्यक्ष है कमेटी के उनसे बात की, उन्होंने भी इस तरह का नहीं बताया कि कोई हमारा विशाल टेंट लगा था या हलवाई आ गए थे, सारी व्यवस्था थी, इस तरह से नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि कल तक हमारे पास में कोई परमिशन नहीं दी थी और जब परमिशन नहीं मिली तो हमने कुछ लोगों ने मिलजुल कर कार्यक्रम किया, उन्होंने ये कहा है। जो शहीद हुए थे 2 अप्रैल 2018 को, क्या उनके परिजन यहाँ पहुंचे? देखिए, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कार्यक्रम किया है और तो स्वाभाविक सी बात है, अगर जिम्मेदार पदाधिकारी होंगे तो उन्होंने उनको सूचना भी दी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बच्चों के सम्मान के लिए कार्यक्रम किया गया है तो उनको बुलाया भी गया होगा। लेकिन मैं नहीं जानती कि बुलाया है या नहीं बुलाया है। 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृतकाल चल रहा है, वो दलितों को कार्यक्रम नहीं हो रहा है। देखिए, अमृतकाल कहाँ चल रहा है? अमृतकाल तो सिर्फ आज हिंदुओं के लिए चल रहा है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनके लिए चल रहा है, जो भारत माता की जय करते हैं उनके लिए चल रहा है, जो जय श्री राम के नारे बोलते हैं उनके लिए चल रहा है, जो मंदिरों में घंटी बजाते हैं उनके लिए चल रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लोग जो इस विचारधारा के हैं नहीं, जो इस विचारधारा को नहीं मानते, जो बाबा साहब के नहीं है, ये बाबा साहब को मानते, उनके लिए आज अमृतकाल नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि जहर काल चल रहा है। दूसरे लोग हैं वो महापंचायत कर लेते हैं, पूरे देश में कहीं भी बिना परमिशन के तिरंगा यात्रा निकाल देते हैं, क्योंकि उनके पास में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्योंकि आज जितने भी डेरे बने हुए हैं, जितने भी बाबा बने हुए हैं, वहां पर जाते तो हमारे लोग हैं और उनको हिंदुत्व के आधार पर कहीं ना कहीं वो बरगला लेते हैं। और जब इस तरह के दंगे फसाद होते हैं तो हिंदू खतरे में, तो सबसे पहले आगे कौन खड़ा होता है? किस पे लाठियां बरसती है? वो उनके किसी ब्राह्मण समाज के बेटे नहीं होते, वो किसी नेता मंत्री के बेटे नहीं होते, किसी विधायक के बेटे नहीं होते, वो किसी जाट गुज्जर के बेटे नहीं होते, बल्कि वो आंदोलन में मारे जाने वाले, लाठी खाने वाले बच्चे वो हमारे अपने समाज के होते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का एक डर दिखाकर जो लोगों कह रहे हैं कि आज हिंदू राष्ट्र खतरे में, तो हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए आज वो लोग नहीं सड़कों पर है, बल्कि वो हमारे ही समाज के लोगों को उतार है, जो हमारे समाज के लोग सुबह सुबह आरएसएस की शाखाओं में जा। मेरे को तो शर्म आती है कि जो लोग आज बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, आज वो सुबह आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं, आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं, बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं, या जो जिस तरह से अभी हमने देखा रोडों पर तमाम ऐसी हिंदू यात्राएं निकली, उनका झंडा उतार। अरे शर्म कीजिए, बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, आपको इतनी तक लाज नहीं आती कि जिस व्यक्ति ने आपकी आज़ादी के लिए, आपके घर के लिए, आपके लिए, इस देश को सुरक्षित करने के लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, आज आप उनकी लाश पर, उनके मतलब बलिदान पर और त्याग पर आप जश्न मनाते हैं, खासकर हिंदू राष्ट्र के लोगों के साथ मिलकर। तो ये कैसा भारत बना रहे हैं हम? कैसा भारत बना रहे हैं? दलितों को कार्यक्रम करने की आज़ादी नहीं है क्या 76 साल बाद भी देश में? देखिए, अगर संवैधानिक तौर पर देखे जाए तो सबसे ही पहला समानता का अधिकार संविधान में दिया गया है। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, महिला है, पुरुष है, काला है, गोरा है, सबसे पहले समानता है। और संवैधानिक रूप से देखा जाए, अगर उन लोगों को परमिशन मिल जाती है प्रशासनिक तौर पर, तो बहुजन समाज के लोगों को भी परमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि वो प्रशासन और सत्ता और इस समाज के लोगों को जरूरत नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये लोग मजबूती के साथ में इकट्ठा हो या ये लोग संगठित होकर अपने कार्यक्रम करें, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को अपना गौरवशाली इतिहास पता चलेगा। और जब वो इतिहास उनको पता चलेगा तो उनके अंदर एक क्रांति आएगी, और जब उनके अंदर एक क्रांति आएगी तो कहीं ना कहीं एक समर्पण की भावना भी आएगी, जिसके तहत वो अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए सरकार और प्रशासन नहीं चाहते कि ये लोग संगठित होकर एक झंडे, एक डंडे या कहीं भी एक बैनर के नीचे इकट्ठा हो। तो सीधा साधा कारण है, इसीलिए इनको परमिशन नहीं दी जाती है। 10 लाख संगठन बताए जाते हैं दलितों के, वो कहाँ है आज, क्यों नहीं आए यहाँ पर? देखिए, 10 लाख संगठन वो आपको पेपरों में रजिस्टर्ड मिल जाएंगे, वो गली मोहल्लों में घर तक अध्यक्ष मिल जाएंगे। लेकिन दुख इसी बात का, अगर 10 लाख संगठन जो आप बता रहे हो, मैं कह रही हूँ अगर एक व्यक्ति, एक अध्यक्ष एक दिन एक व्यक्ति को उजागर करने का काम करे तो दिन में 20 लाख लोगों को हम मिशन मूवमेंट समझा सकते हैं। लेकिन विडंबना यह कि आज हर गली में संगठन बन गए, महान पुरुषों के नाम के संगठन बना लिए, उनके नाम से चंदा उठाते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, और जितना चंदा आता है वो अपनी जेब में रखने का काम करते हैं। तो बहुत दुख होता है। मैं कहती हूँ कि संगठन बनाइए, संगठन बनाने में बुराई नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपने संगठन बनाया, संगठन का
उद्देश्य होना चाहिए समाज के लोगों को जागरूक करना, समाज के लोगों को आगे बढ़ाना, समाज के लोगों में शिक्षा का प्रचार करना, समाज के लोगों में जागृति पैदा करना। लेकिन ये संगठन इस तरफ दिशा, अभी मैं कहाँ से शिकारपुर से गुजर रही थी, मैंने देखा कि बाबा साहब की एक बहुत बड़ी वो लगी हुई है, तस्वीर थी वहाँ पर और एक मूर्ति भी लगी हुई थी। वहाँ पर बहुजन समाज के कुछ लोग इकट्ठे थे, हाथों में पेंसिल के झंडे थे, तिरंगा था। तो मैंने उनसे विचार करना चाहा, हम उतरे, हमने गाड़ी रोकी, हमने उनसे पूछा कि भाई आज क्या रहा है। तो उन्होंने कहा भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं 18 राज्यों का भ्रमण कर चुका हूँ और मैं बौद्ध हूँ। उसने अपने नाम के पीछे बौद्ध लगाया। तो मैंने पूछा उससे, आपको पेंसिल आती है? पेंसिल नहीं आते। मैंने उनसे पूछा, आपको अष्टांगिक मार्ग आते हैं? नहीं आते। बुद्ध का कोई सिद्धांत बताइए? नहीं आते। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? नहीं जानते। अब आप ये सोचिए कि क्या खाली भ्रमण करने से हम भारत का विकास कर पाएंगे? क्या खाली भ्रमण करने से हम बहुजन समाज को अपने महान पुरुषों की विचारधारा से अवगत करा पाएंगे? क्या खाली भ्रमण करने से हम अपने बहुजन युवाओं में एक क्रांति का संचार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप पूरा देश घूम लीजिए, विदेश घूम लीजिए, जब तक आप धरातल पर जाकर काम नहीं करेंगे, जब तक अपने महान पुरुषों के त्याग समर्पण को नहीं बताएंगे, भले कितने झंडे उठा लीजिए, भले कितने आज़ादी के अमृत महोत्सव मना लीजिए, भले कितने अपने आपको बोध कह लीजिए, इस तरह से समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर किसी और का कार्यक्रम होता है, किसी स्वर्ण व्यक्ति का कार्यक्रम होता, देखिए यहाँ पर तादाद लग जाती, लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते, मेन हाईवे को जाम कर देते। लेकिन हम क्या है, हम तो संतुष्ट आदमी, थोड़ी देर खून खोलेगा उसके बाद में शांत पड़ जाए। अरे मुझे क्या लेना है, ये कर रहा था कार्यक्रम, मेरा कार्यक्रम होता, ये कार्यक्रम कर रहा था, मेरा कार्यक्रम, मतलब यहाँ तेरा मेरा बहुत ज़्यादा है। जब तक बहुजन समाज के लोग तेरा मेरा या उसका करके हम नहीं होंगे ना, तब तक काम चलने वाला नहीं है। 14 अप्रैल को यही लोग बहुत सारे दुकान लगाते हैं दिल्ली में जा करके बाबा साहब की जयंती पर, आज क्यों निकल कर नहीं आए घर से? ये देखिए, दुकान लगाने से होता क्या है? दुकान लगाने से व्यापार होता है। दुकान लगाने से व्यापार होता है और कोई भी व्यक्ति जब दुकान लगाता है उसका एक उद्देश्य होता है वहां से मुनाफा कमाना। आप मुनाफे के लिए कितनी दुकान लगाइए, लगाते रहिएगा, लेकिन सही रूप में उस दुकान लगाने का उद्देश्य क्या है? आज दुकानें लग रही है तो दुकानों का भी अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। एक बढ़िया दुकान लगाता है उसका उद्देश्य होता है, एक अन्य ठाकुर दुकान लगाता है उसका उद्देश्य होता है, कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार करता है उसका उद्देश्य होता है। आज जितने भी ये दुकानें लग रही है, चाहे सुबह सुबह मैं आरएसएस की शाखाओं की बातें करूँ, उनकी दुकानें लगती है, मंदिरों के सामने जितने भी घंटे बजते हैं उनकी दुकानें लगती है, या जितने भी कीर्तन जागरण होते हैं उनकी दुकानें सजती है, लेकिन उन दुकानों का एक उद्देश्य होता है। लोग वाकई में ठीक कहते हैं कि बाबा साहब के जो मानने वाले सिर्फ 14 अप्रैल को बाहर निकलते हैं, बाकी दिन सोए रहते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं, मुझे हंसी आ रही है कहते हुए कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, शाम को आधा दारू पी के करेंगे पूरा। इस तरह का मिशन चल रहा है। जब तक, मैंने कहा, त्याग समर्पण बलिदान लोगों में नहीं होगा, जब तक मैं से हम नहीं होंगे, तब तक हम बहुजन आइडियोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।